हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम श्लोक संख्या 14 तक जो है नीति शतकम के अंतर्गत पढ़ चुके थे। आज हम श्लोक संख्या 15 से हमारी ऑनलाइन कक्षा का प्रारंभ करेंगे। श्लोक है वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरहि सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। श्लोक है संपर्क है में ये क जो है ऊपर रह है, ऐसा यहाँ समझा जाए। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरहि सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। अन्वय है वनचरहि सह, वनचरों के साथ, अर्थात वनचर से तात्पर्य है वन में विचरण करने वाले वनवासी जनों के साथ, वनवासियों के साथ, उन आदिवासी भीलों के साथ, वनचरों के साथ, पर्वत दुर्गेशु, पर्वतों के दुर्गेशु दुर्गम स्थानों में, भ्रांतम घूमना भटकना, वरम श्रेष्ठ है, वनवासी जनों के साथ, वनवासियों के साथ, पर्वतों के दुर्गम स्थानों में, पर्वतों में, गुफाओं में जो है, दुर्गम स्थलों पे जो है भ्रांतम भटकना, घूमना, विचरण करते रहना, भटकते रहना, वरम श्रेष्ठ है। किंतु सुरेंद्र भवनेषु अपि, सुरेंद्र भवनेषु अपि, सुरेंद्र भवन में भी, अर्थात सुरेंद्र, सुराणाम इंद्र है इति सुरेंद्र है, अर्थात इंद्र, देवराज इंद्र के भवनेषु अपि, भवनों में भी यदि मूर्ख जन संपर्क है, मूर्ख व्यक्ति के साथ संपर्क मिले, संपर्क हो, साथ हो, तो नए वरम वह अच्छा नहीं है। मूर्ख व्यक्तियों का साथ जो है हमें नहीं करना चाहिए। इस भाव को कवि यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जंगलों में विचरण करने वाला वनवासी भील आदि के साथ पहाड़ों के दुर्गम स्थानों में भटकना भी कहीं श्रेयस्कर है, अच्छा है, हितकर है, परंतु हितकर हो सकता है, परंतु महामूर्खों के साथ इंद्र के यदि प्रासाद अर्थात इंद्र के महलों में भी यदि रहने का अवसर मिले तो वह अच्छा नहीं है। कवि कहते हैं कि मूर्ख लोगों के संसर्ग से जो है, संगति से बुरा प्रभाव पड़ता है और अनेक परेशानियों का, अनेक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मूर्ख जनों की संगति यदि जो है जो इंद्र के महलों में भी यदि आपको मिले तो वह अच्छा नहीं है। भले ही आप जो है वनचरों के साथ जो है, वनवासियों के साथ भटकना, दुर्गम स्थानों पे यदि भटकने का अवसर मिले तो वह कदाचित श्रेयस्कर हो सकता है, किंतु मूर्ख व्यक्तियों की संगति, उनका संसार जो है संसर्ग कदापि हमारे लिए हितकर नहीं है। ऐसा यहाँ जो है हमें महाकवि भर्तृहरि ने बताया है, समझाया है। आगे एक जो है एक सुंदर श्लोक है, शार्दूल विक्रीडितम, छंद में निबद्ध है। एक बार श्लोक का मैं वाचन करूँगा, तदनंतर आप जो है उसका जो है अन्वय भावार्थ आदि जो कि मेरे द्वारा समझाया जाएगा उसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे और उससे अधिगत करेंगे। श्लोक है शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमः विख्याता कवयो वसन्ति विषये
यस्य प्रभोर्निर्धनः तज्जाड्यं वसुधा दीपस्य कवयः स्वार्थं विनापीश्वरः कुत्स्यः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्घतः पातितः यैरर्घतः पातितः। श्लोक का अन्वय है, यस्य प्रभो अर्थात जिस राजा के विषय अर्थात राज्य में, यहाँ विषय से तात्पर्य है राज्य में, तो जिस प्रभो अर्थात राजा के विषय यानी राज्य में शास्त्रोपस्कृत, शास्त्र आदि से, व्याकरण आदि शास्त्रों से उपस्कृत परिष्कृत, शब्द सुंदर गिरह, शब्दों वाली सुंदर गिरह वाणियां है, जिसके व्याकरण शास्त्र आदि से, शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों वाली सुंदर वाणी है जिसकी, ऐसे शिष्य प्रदेयागमः, शिष्यों को प्रदेयागमः, जिसके प्रदेय अर्थात प्रदान करने योग्य आगमः शास्त्र आदि होते हैं, ऐसे विख्याताः, विख्यात जो है कवि है, ऐसे विख्यात कवि जो है, निर्धना वसंती, जिस राजा के राज्य में निर्धना अर्थात जो है निर्धन होकर के, दरिद्र होकर के वसंती रहते हैं। तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, तत् यानी वह उनकी निर्धनता जो है, वह उनकी जाड्य जो है, वह जो उनकी निर्धनता है, वह उनकी वह स्थिति जो है, वसुधाधिपस्य अर्थात वसुधा का अधिप, वसुधाधिपस्य अर्थात उस राजा की जाड्यम मूर्खता है या जड़ता है। यदि किसी राजा के राज्य में शास्त्रों से उपस्कृत शब्द सुंदर हैं, ऐसी वाणी वाले, और शिष्य प्रदेयागमा, शिष्यों को ही प्रदेय अर्थात प्रदान करने योग्य जिसके आगमा समस्त शास्त्र हैं, ऐसे विख्यात कविजन जिस राजा के राज्य में दरिद्र होकर रहते हैं, निर्धना वसंती, निर्धन होकर रहते हैं, तत् वह हालत, वह स्थिति जो है, वसुधाधिपस्य जाड्यम, वह उस राजा वसुधा के अधिप अर्थात उस राजा की जाड्यम मूर्खता है ही, क्योंकि कवि है, जो कवि जन हैं, कवि लोग हैं, वो तो अर्थम विनापि, वो अर्थ के बिना भी जो है ईश्वराः, वे तो ईश्वर ही हैं अर्थात समर्थ ही हैं, क्योंकि जो है ही, क्योंकि कुपरीक्षकाः, कि जो कुपरीक्षक होते हैं वे जो है कुत्साशु, वो निंदा के योग्य हैं, यही जिनके द्वारा मणिया है, ये जो मणियां हैं, रत्न आदि जो हैं, अर्घत है अर्थात मूल्य से, पातिता जो है गिरा दिए गए हैं। तात्पर्य है कि जिनकी वाणी शास्त्रों द्वारा उपस्कृत है, परिशुद्ध है, शब्दों से सुंदर है, और जो शिष्यों को शास्त्र ज्ञान की शिक्षा देते हैं, ऐसे जिनके समस्त आगम शिष्यों को प्रदेय करने योग्य हैं, प्रदान करने योग्य हैं, शिष्यों के लिए प्रदान प्रदेय हैं, ऐसे कविजन जिस राजा के जो है राज्य में निर्धन होकर जीवन यापन करते हैं, गरीब होकर जीवन यापन करते हैं, वस्तुतः वह उनकी निर्धनता उन राजाओं की निर्धनता है, वस्तुतः उनकी गरीबी उन राजाओं की गरीबी है, जिनके कि राज्य में रहते हुए विद्वत जनों की, कवि जनों की, महाजनों की ऐसी स्थिति है, तो वह निसंदेह वह जो है जाड्यम, वह जो जड़ता, वह जो मूर्खता है, वह उन जो है उन राजाओं की है। इसलिए कह रहे हैं कि
ऐसे लोग जिनकी वाणी शास्त्रों द्वारा परिष्कृत शब्दों से सुंदर है, जो शिष्यों को शास्त्र ज्ञान की शिक्षा देते हैं, ऐसे जो है प्रसिद्ध कविजन जिस राजा के राज्य में रहते हैं, इससे उस राजा की मूर्खता सिद्ध होती है। क्योंकि विद्वान कवि धन के बिना भी पूज्य होते हैं, वस्तुतः वे मूर्ख परीक्षक जो हैं, वे जो समीक्षक हैं, वे ही निंदा योग्य हैं, निंदनीय हैं, जिन्होंने महारत्नों का जो है समुचित जो है मूल्यांकन नहीं किया, मूल्य नहीं आंका, और उसका जो है उसे उनके वैशिष्ट्य का जो है उचित आदर इन्होंने नहीं किया। ऐसा यहाँ बताया गया है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि विविध शास्त्रों के ज्ञान से प्रसिद्ध कविजन जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, वह राजा वस्तुतः निंदनीय है। विद्वान निर्धन होने से कभी निंदित नहीं होता है, अपितु वह राजा ही निंदित होता है जो विद्वानों का उचित आदर नहीं करता है। कवि तो बिना कवि के भी धनवान होते हैं, जैसा कि कहा गया है, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। जिस प्रकार मणि का मूल्य कम आंकने से उसका वास्तविक मूल्य नहीं घटता, उसी प्रकार जो है विद्वानों का सम्मान कम करने से उनकी जो है प्रसिद्धि में, उनके वैशिष्ट्य में, उनकी विद्वत्ता में जो है कमी नहीं आ सकती, कम नहीं होती या कम नहीं किया जा सकता। अतः जिस प्रकार मणि की कम कीमत आंकने वाला कुपरीक्षक कहलाता है, उसी प्रकार विद्वानों का समुचित आदर नहीं करने वाला राजा अयोग्य माना जाता है। ऐसा यहाँ बताया गया है, ऐसा यहाँ पर जो हमें समझाया गया है। इस प्रकार हमने जो है आज हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में 2 श्लोकों को पढ़ा है। मैं एक बार पुनः इन श्लोकों का वाचन करूंगा, आप सभी सुनेंगे। श्लोक है, वरम पर्वत दुर्गेषु, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरहि सह, न मूर्ख जन संपर्क है सुरेंद्र भवनेश्वपि। आगे है श्लोक है, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शिष्य प्रदेयागमः, विख्याताः कवयो वसन्ति विषये, यस्य प्रभोर्निर्धनः, तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवय स्वार्थं विना ईश्वरः, कुत्स्यः स्युः कुपरीक्षकाः हिमणयो, यैरर्घतः पतितः, कुत्स्यः स्युः कुपरीक्षकाः हिमणयो, यैरर्घतः पतितः। इस प्रकार हमारे आज के उक्त 2 श्लोकों को हमने पढ़ा है। आगे की ऑनलाइन कक्षा में हम हमारी पुस्तक नीति शतकम की जो है अग्रिम विषय वस्तु के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक आप पढ़ी हुई विषय वस्तु को पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि कोई समस्या हो तो उससे आप मुझे अवगत कराएंगे। मिलते हैं आगामी ऑनलाइन क्लास में। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।